नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रतिष्ठित लेखिका राजी सेठ जी की कहानी मैं तो जन्मा ही। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए मैं तो जन्मा ही। अभी ठीक से नींद उघड़ी नहीं थी कि किसी ने दरवाजा भड़बड़ा दिया। एक बार तो मन में आया टाल जाए। सुबह की नींद खूब प्यारी अंगूरी, पर इतनी सुबह की पुकार और अपना आशंकित मन। आपका फोन है, नीचे वालों का छोटू था। हेलो, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शब्द हाँफने लगे थे बिना दौड़े। देख लो, मैंने याद रखा। कहने वाले के मन में शाबाशी की चाह थी। चाहे तुम खुद भूल जाओ, मैं नहीं भूला। उस झिलमिल उत्साह तक उठ पाने में उसे दिक्कत महसूस हुई, पर कुछ कर नहीं सकता था। जन्मदिन उसका था, शुभकामनाएं दी जा रही थी, वह भी किसी दूसरे के घर बुलाकर। आवाज को थोड़ा उनींदा और नाटकीय बनाकर बोला, तुम्हारे जैसे दोस्त सच में दुर्लभ हैं, जो सुबह होते ही मन में रोशनी कर दें। अबे गधे, सुबह में तो पहले ही रोशनी होती है, यह तो तू सोया पड़ा है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है रोशन तर कर दें। यही ना कह रहा है तू? मैं क्या इतना भी नहीं समझता? बरसों से जानता हूं तुझे। वह अपनी बेदिली को लीप पोत कर कुछ और चमकाता कि सुनने वाले ने अपनी 3 मिनट की मोहलत जताई। तू यार दिलशाद रहे, बाकी के हालचाल खत में पूछूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा किया याद किया। यू हैव मेड माई डे। आकर फिर से पसर जाने का इरादा बना। अपना सिर उसने तकिए के गुदगुदेपन के हवाले किया, पर व्यर्थ। एक मदालस उदासी। नैना का पत्र मन में रड़क रहा था। उसी पर सोचते वह गई रात सोया था। तुम्हारे चले जाने से तो सब कुछ और धुंधलाया लग रहा है। हालांकि यहां रहते भी तुम्हारी वही भूमिका थी, मेरी विवशताओं में दखल न दे पाना, प्रतीक्षा करना। कभी कभी लगता है कि प्रतीक्षा भी तुम कब तक कर पाओगे। नई जगह, नए संबंध, गीला टपकता टपकता सा पत्र। उसे तो याद भी नहीं होगा कि यह पत्र उसके जन्मदिन तक पहुंचेगा। याद होता तो काम ना करती। वह क्या नहीं जानती कि मैंने यहां आना क्यों चुना? जगाधरी पेपर मिल्स के इतने बड़े यूनिट को क्यों लात मारी? यहां आने का उपक्रम किया ताकि नैना का आना बन सके उसके पीछे। वहां रहते तो एक ही भंवर में घूमते रहना चलता रहेगा। वह भंवर नैना के पिता का बनाया हुआ है। पत्नी के अभाव में अपने कानों में तेल और बड़ी बेटी के नाक में गिरस्ती की नकेल डाले वह निश्चिंत बैठे हैं। नैना का एक भाई असहमत, एक अपंग और एक छोटी बहन अबोध, जिसे जन्म देते उसकी मां परलोक सिधारी थी। पिता के अनुग्रह से नैना के विवाह का मुद्दा कभी नहीं सुलझता। नैना के अपने चुनाव का तो सवाल ही नहीं उठता। वह हुआ तो पिता के दबाव की सरहदें परे चली जाएंगी, सो नहीं होता। अड़ियल झिर्रियां रोशनी के आगमन का रास्ता काट देती हैं हर बार। नैना समझती है, उज्र नहीं करती। भीतर कहीं भाई के अपंग होने और बहन की अबोधता का मर्म समझते कच्ची पड़ती है। एक का जीना दूसरे की कीमत पर। ऐसा ना भी करना चाहे तो चारा क्या है? अपनी स्वतंत्रता के सवाल को लेकर मन इतना विषण्ण कि हताशा में पूरी दास्ता स्वीकार कर लेती है। पैसों की पोटली पिता के पायताने रख देती है, उन्हें शर्मिंदा तक नहीं करती। यह सतत चल रही सुविधा परस्ती। हो सकता है आज की डाक से उसका कोई दूसरा पत्र आए, कोई कार्ड या कुछ और। अभी तो सारा दिन पड़ा है। उठकर चाय बनाई, सिगरेट सुलगाई और रसोई से लगी खिड़की के किवाड़ खोल दिए।
एक छरहरा सा मौसम भीतर घुस आया। सुरक्षा के विचार से वह खिड़की बंद रखता है। दूर सुदूर बहती ताप्ती नदी की एक पतली धवल रेखा, उसके बाद मकानों की शुरू होती उठाने। यह पिछवाड़ा एकदम अकेला जैसा पड़ता है। कोई चाहे तो दीवार के सहारे सीधा चढ़ता आ सकता है। यह बात अलग है कि चुराने को इस घर में धरा ही क्या है। वहीं खड़ा खड़ा वह नैना के साथ के जीवन की कल्पना करने लगा। भीतर का परिदृश्य कुछ नरमाया सा लगा, जैसे कि यह खिड़की उस समय नदी को न्योत पाने वाले घर की एक खूबी की तरह कहलाएगी। साथ लगे लगे कितना खड़े रहने को जी चाहेगा, आकाश निहारते, अंदर से आने से इनकार करते, हवा का एक एक झोंका संभाल संभाल कर खरचते। उसकी आंखें नैना की आंखें बनी घर का कोना कोना नाप रही हैं। यह उसे तब पता लगा जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। घड़ी देखी 8:15। दरवाजे तक जाते जाते वह नल की टोटी घुमाता गया। पानी आ गया होगा। दरवाजे पर चंद्रा थी, चिक्की, हाथों में फूलों का एक गुच्छा थामे। गुच्छे में एकाध लाल फूल के अलावा ज्यादातर पीले फूल थे। गेंदे का गुच्छा उसने पहली बार देखा था। आओ आओ चिक्की, वह सकबका गया। उसका ध्यान पहले अपने गंदले तहमत पर गया। अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके छाती पर बांधते उसने चिक्की की अभ्यर्थना की, अपना आश्चर्य छिपाते। निगाह की तेजी से उसने अपना कुर्ता तलाशने जैसी कोशिश भी की। छोटी सी हड़बड़ाहट मन में भर गई। पटर पटर बजता पानी, घर में अचानक आई चिक्की और कुर्ता। अरे तुम बैठो ना। उसने बरामदे में बिछे तख्त की ओर इशारा किया और कुर्ता पहनने भीतर चला गया। रास्ते में पूरे बल से वह नल बंद करता गुजरा था। चाय बनाऊं? पूछने के साथ ही वह कुर्सी पर धमक कर बैठ गया था। चिक्की अब जाकर बोली थी, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, और गुलदस्ता बढ़ाया था। एक खुलती हुई मुस्कान होठों पर बिछाते, हाथ बढ़ाते अटपटा लगा था, पर उत्सुक जैसी मुद्रा बनाकर उसने अपनी गर्दन आगे की ओर बढ़ाई। थैंक यू। तुम्हें कैसे पता लगा आज मेरा बर्थडे है? लग ही गया। उसके मुंह पर शरारत खेल रही थी। आग्रह करके पूछे, ऐसा कुछ उसने अपने भीतर महसूस नहीं किया। चिक्की की अपेक्षा को ही मुख्यतः आगे रखकर बोला, फिर भी ऑफिस रिकॉर्ड से लगाना ही हो तो लग जाता है। चिक्की के चेहरे पर साफ लिखा था कि वह अपने कथन के पिछले हिस्से को ज्यादा महत्व दे रही है। यहीं कहीं आसपास रहती हो? नहीं, संग्रामपुरा। सच में? तब तो खासा समय लगा होगा आने में। हाँ, यूं तो बस सीधी यहां तक आती है। ऑफिस के लिए भी तो निकलना ही था। चाय? उसने घड़ी और नल के बीच अपनी निगाह तानते हुए फिर पूछा। चिक्की ने ना में सिर हिलाया। आप शायद अभी उठे हैं? नहीं, थोड़ी देर हुई। मैंने सोचा आपको सरप्राइज दूंगी। उसने फिर एक गदगद सी उड़ान भरी। कुर्सी की ढलुआ पीठ पर अपने को पीछे पसराते हुए वह धुएं के छल्ले में अपना मुंह छिपाने में लग गया। वह निरुत्साह सी दिखी तो फिर उठुंग हो आया। कौन कौन है घर में? सब हैं, माता पिता, भाई बहनें। 2 भाई हैं, 4 बहनें। अभी एक ही बहन की शादी हुई है, मुश्किल से। अच्छा, और तुम्हारी? चिक्की की फिक जैसी हंसी निकली तो अपने प्रश्न के फूहड़पन पर उसका ध्यान गया। यूं ही पूछा, कहकर वह उठ खड़ा हुआ। आर यू श्योर? चाय नहीं पियोगी? अच्छा, तो मैं नहा ना लूं जरा? हाँ हाँ, बेशक। मुझे लगा मैं आपके साथ ही दफ्तर निकल जाऊंगी। निकल सकती हो। अब जाकर उसने अपने को मुक्त महसूस किया। बरामदे के दूसरे छोर पर लगे नल को घुमाकर सबसे पहले तो उसने अपने आप को आश्वस्त किया, फिर अंदर से लपक कर सेब का पाउच उठा लाया। भीतर शीशे का जुगाड़ होता तो ऐसा कुछ करना वहीं ठीक रहता, पर चारा नहीं था।
इस मकान में आए अभी 2 महीने ही गुजरे थे। एक अजीब उखड़ेपन का रिश्ता, जैसे सोने के लिए हर रात कोई किसी सराय में लौटकर आता हो। यहाँ वीरान पिछवाड़े के इस मकान में जितना कुछ भी मनोहारी है, वह नैना और नदी को जोड़ देने पर बनता है। ऐसा कुछ तो उसने पिछले खत में नैना को भी लिख दिया था। वह सच में चिक्की को भूल ही गया होता यदि तख्त से उठकर नीले दुपट्टे वाली लड़की इधर उधर डोलती उसे शीशे में दिखाई न देती। कुछ चाहिए? वह एकदम पलट गया। नहीं, गिलास देख रही थी। पानी पीना है? नहीं तो। जरा सी खटपट के बाद ढूंढे हुए एक गिलास में वह गेंदे का गुच्छा भर रही थी। पानी की जरूरत उसने वॉश बेसिन से उसके साथ सटते हुए पूरी की। वह टाल गया और नहाने चला गया। आया तो ध्यान आया, घर में पहले की तरह कैसे भी टहलते हुए तैयार नहीं हुआ जा सकता। पूरे कपड़े पहनकर बाहर आना होगा। यह नहीं कि पैंट पहनते चाय बना रहे हैं। चाय बने या दूध? प्रश्न पूछा गया था उड़के हुए दरवाजे के बाहर से। कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें ना लेना हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। देर हो रही है। पर चाय तो बन चुकी है। वह थोड़ा विस्मित हुआ। अरे, दिक्कत नहीं पड़ी? औरतों को कहीं भी दिक्कत नहीं पड़ती। औरतों को या लड़कियों को? इस बार वह खिलखिलाकर हंसी। लड़कियां ही तो औरतें बनती हैं। अपने वाक्य के निहितार्थ पर वह खुद ही मुस्कुराने लगी। वह गंभीर हो गया और गंभीर ही बना रहा। कितने साल हो गए नौकरी में? 4, पर इस कंपनी में अभी आई हूं, आपके आने से 6 महीना पहले। छोड़ने और आने की वजह? यहां वेतन ज्यादा है। वेतन तो घर में देती होगी। पता नहीं वह कैसे पहुंच गया। यह क्या उसके मन में घुमेर लेती किसी दूसरे वृत्ति की गूंज थी? नहीं, अपने पास रखती हूं, अलग बैंक में। सब मान जाते हैं, कहकर वह दूर देखने लगी, जैसे इस चौखट के पार निकल गई हो। मानना ही चाहिए, कमाती तुम हो। ऐसा तो नहीं कुछ। मीता के घर वाले कहाँ मानते हैं? मीता कौन? अरे वही अपनी मीता, मीता सिन्हा। ऑफिस में तो मेरे दाईं ओर बैठती है। फिर आपको मालूम है, वह घर में पैसे भी देती है और अपनी मर्जी से शादी भी नहीं कर सकती। एकदम सख्त हिसाब है उनके यहाँ, लड़कियों जैसा। कुछ दबाव है क्या? उसने जानना चाहा, पर घड़ी देखते घर बंद करने की जल्दी करने लगा। दरवाजा बंद करने के बाद ध्यान आया कि नदी वाली खिड़की तो खुली रह गई है। नदी तो भीतर आएगी नहीं। अंधड़ आया तो घर को धूल से भर देगा। वापस आया तो देखा चिक्की तल्लीन होकर इधर उधर देख रही है। पहले यहां एक मंदिर हुआ करता था, बड़ा अजीब सा, पुराना सा था, पर खंभे चटक नीले रंग के, ताकि बैठने वालों के सिर की चिकनाहट न लगे। मंदिर थोड़े गायब हो सकता है, तुम्हें कोई दूसरा ध्यान होगा। नहीं, पूरा ध्यान है। पहले कभी अपने चावला साहब इसी घर में रहते थे, अपने सेक्शन ऑफिसर। वह देखिए, वह रहा मंदिर, पीपल के आगे। अंगुली से मंदिर दिखाते वह तेज तेज आंखें झपकाने लगी थी। उसे लगा वह कुछ तलाश रही है, कभी पहले का कुछ, पता नहीं कब का। इस बार उसने पहली बार चिक्की को ध्यान से देखा। चेहरे पर खिंची वक्त की लकीरों का करतब। शायद वह इतनी छोटी नहीं थी जितनी तंग कुर्ते और नीले दुपट्टे के कारण दिखती थी। आंखों के नीचे तांबाई गहरापन और उठे हुए गाल। एक बात पूछूं? पूछिए, कहते कहते चिक्की के कानों की लवें तक थरथरा गई हों जैसे। तुम्हें सूझा कैसे कि जन्मदिन पर जाएं? और कब जा सकते हैं? पर आने की जरूरत? जैसा कुछ पूछकर वह इस निर्दोष भोलेपन की हत्या नहीं कर सका। एक सायास सी मुस्कान बिखेर कर किनारे खड़ा हो गया। खिल गई चिक्की। वह दुखी हुआ। इतनी दरिद्र मना हो गई है यह लड़की कि जरा से दांत खोल देने भर से गदगद हो गई। क्या नैना भी किसी दिन? स्कूटर की किक मारते ही
चिक्की उचक कर पिछली सीट पर आ धमकी। बज गए थे 9:45। गति कम करने के पक्ष में कुछ भी नहीं था। उसने सरपट वाहन दौड़ाया। ट्रैफिक के गाढ़ेपन को वाहन के हल्केपन से चीरते हुए बाईं ओर मोड़ की गोलाई में एक तरफ झुकते स्कूटर पर चिक्की ने अपनी बाह उसकी कमर के गिर्द डाल दी। एक तपिश सी उसकी पीठ को झंझना गई। झटक सकता था पर नहीं झटका। सड़क के उस पार ऑफिस था। ऑफिस के पहले का चौराहा पार करते ही चिक्की ने अपनी बाह कमर के गिर्द से वापस ले ली। मैं इसी चौराहे पर उतरूंगी, उसने जोड़ा। क्यों? उसने व्यर्थ पूछा। सड़क पर पैर रखते ही वह अपने दुपट्टे का स्टाइल बदलने में लग गई। चौकन्नी जैसी हो गई। हरी बत्ती के आने तक ही उसे लग गया कि वह किसी दूसरी काया में प्रविष्ट हो गई है। ऑफिस टेबल पर बैठा पर मन उचाट, काम से छिटकी मानसिकता। सुबह से दो दो लोग उसकी सरहदों में घुसपैठ कर चुके हैं। जैसे किसी अनचाही घटना के रौंद देने से शिराएं पिचक गई हों। असंगत सी अनुभूति। जरा सी ही देर में चिक्की हस्ताक्षर लेने कमरे में दाखिल हुई। एक सांवली सी लुनाई से उसका चेहरा दहक रहा था। ओढ़ी हुई औपचारिकता भीतर से खुल पड़ने को व्याकुल। जरा सी छूट भर दें कि यस, वह सख्ती से बोला। आवाज की कड़ाई उसे खुद सुनाई दी गूंज कर आती। वह सिमट गई। हस्ताक्षर लेते ही पलट गई। अब कहीं जाकर अपने को ढील पाना संभव हुआ। मन में खिजलाहट कि जो उपलब्ध है उसे लेना नहीं है, जो मिल नहीं रहा उसी की एक सुलगती मांग अंदर अड़ी है। चीजें दिखाई नहीं देती, फिर भी कैसे कैसे बहानों से जगह मांग लेती हैं, भीतर भर जाती हैं। ऐसे में नैना का कोई संदेश आता तो कितना अच्छा लगता। नैना को जन्मदिन की याद नहीं रही होगी, वह पहले सोच चुका है। परेशानियों से नरम नाजुक चीजों का कचूमर जैसा बनता जा रहा है, जबकि सोचा यह था कि नरम नाजुक चीजें परेशानियों को दबोच लेंगी। सोचे तो नैना से कोई अपेक्षा, कोई शिकायत नहीं है, नहीं थी। शायद इसलिए उपजी कि कोई दूसरी आंख के सामने अपने को बढ़ चढ़ कर जता रहा है, तुलना पैदा कर रहा है। सांत्वना सी हुई। अब उसे आसान लगा संचित हो पाना। कलम हाथ में पकड़ी ही थी कि मेहता आ गया। दिन मुबारक हो जनाब। किस बात के लिए? जन्मदिन है ना तुम्हारा? धत तेरे की, यह चिक्की प्रकट में बोला। अब इस उम्र में जन्मदिन क्या मनाना? क्यों? जन्मदिन तो मरने के दिन तक मनाया जाता है। बस यही एक बात अटल है गुरु। क्या क्या होगा आज रात? पार्टी? पिक्चर? कुछ भी नहीं। रियली नथिंग। लगा चिक्की उसके बारे में बात कर पाने की अपनी हौस को ऐसे पूरा कर रही है। दायरा फैला रही है सूचनाएं दे देकर। डांट देना होगा। चलकर घर आई तो कुछ कहा नहीं जा सकता था। आगमन के अचानकपन से वह गुम सा रह गया था। अभी तो परिवार भी यहां नहीं है। तब तो और भी अच्छा है, बैचलर्स पार्टी जमेगी। नहीं जमेगी, मुझे शाम को कुछ काम है। कल हो जाएगा, शाम को देखूंगा। नहीं, चिक्की ने कहा है वह खाना बनाकर ले आएगी। तुम्हारे घर बैठकर सब खाएंगे। गुप्ता को भी बुला लिया है। वह सोच में पड़ गया। सोच मेहता को अच्छी नहीं लगी। तुम ऐसे प्लेजर किलर हो, मनहूस, बहाने को भी ध्वस्त कर देते हो। किस बात का बहाना? खुश होने का बहाना। और कुछ नहीं तो तुम्हारा जन्मदिन ही सही। यानी कुछ चाहिए, कुछ भी। दलीलों से ही कचूमर बना डालो इस बात का। अच्छा बाबा, उसने हथियार डाल दिए। शाम को दल बल सहित पहुंची चिक्की। उसने चिक्की को भांपने की कोशिश की। क्या कहकर आई होगी घर में? किसी सहेली के यहां जा रही हूं, वहां से पिक्चर जाऊंगी। पर ऐसे लदफद कर, खाना साथ लेकर? नहीं नहीं, घर वालों को पता होगा कि वह कहां जा रही है। यह अपने पैसे अलग बैंक में रखती है और सब मान भी जाते हैं। उसका घर मीता सिन्हा का घर नहीं है।
उसका घर नैना का घर भी नहीं है। कोशिश खूब की कि एक रस हो पाए, उनके छलकते उत्साह में हिस्सा ले सके, पर नहीं बन पाया। भीतर ऐसा जैसे पानी की तरल सतह के नीचे कोई पत्थर गुमसुम बैठा हो। ये तीनों कैसे इतने उत्साही हो पा रहे हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, चाहने भर से तो जिंदगी उत्सव नहीं हो जाती। वे सब अपनी ही धुन में थे, केवल चिक्की रह रहकर उसे साझी परिसीमा में घसीटती रही, आंखों से धक्के दे देकर। यह चेष्टाएं उसे बुरी लगीं। लगा थक रहा है बेकार के हंसने से। हंसने का प्रसंग क्या है यह भी समझ में नहीं आ रहा। लहर तो मन की होती है, किसी खास दिन की नहीं। और इस लहर को निगल जाने वाली कितनी ही बातें हैं जो दिमाग के तापमान को तय करती हैं। वह चाहे भी तो उन सबके उपजाए विनोद में हिस्सा नहीं ले सकता। उनके थोपे हुए स्नेह प्रदर्शन को सोख भर सकता है बस। एक बार ऐसा अकेला जैसा कोना मिला तो लगा कि चिक्की जरूर कोई हरकत करेगी, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, केवल उससे सटकर निकलने में रुचि दिखाई। इस गप्पाष्टक के दौरान वह लगातार सोचता रहा कि ये सब जाएंगे तो वह नैना को पत्र लिखेगा, कहेगा ऐसे उखड़ मत, घर में रहते कम से कम ठिकाना और सुरक्षा तो है। तुम दूसरी लड़कियों की तरह हर किसी के पीछे मारी मारी फिरो, मुझे पसंद नहीं। काम अगर है भी तो अपने घर का ही तो है, धीरज रखना ही ठीक है। लिखेगा यह भी कि जन्मदिन पर उसका खामोश रहना उसे कितना आखरा, खास तौर पर यह भी कि चिक्की, मेरा मतलब है चंद्रा चौहान, मेरी ऑफिस असिस्टेंट, एकाएक घरेलू लड़की बनने को उतावली लग रही है। लगता है माँ बाप ने मैदान में छोड़ रखा है, कमाओ खाओ जहां तहां सींग मारो। हमारे बूते में तो इन सींगों को समेट सकना है नहीं। वैसे तुम काफी मनहूसियत फैला रहे हो। मेहता एकदम उसके नजदीक आकर बैठ गया, सिगरेट छीनकर अपने मुंह में लगा ली। वह हंसने में शामिल होने की कोशिश करने लगा, पर अपने ही भंवर में कहीं अटका रहा। चिक्की को लेकर ऐसी कोई बात वह नैना से कैसे कह सकता है? नैना कुछ और समझ बैठी तो? दूरी और प्रतिकूलता। चिक्की इस दुर्भरता में दाखिल होकर काम बिगाड़ेगी ही। अब गढ़ने के लिए एक और शहतीर। उसके और नैना के बीच भरोसे की जमीन क्या इतनी कच्ची है कि चिक्की जैसी चालू लड़की के जिक्र भर से तड़क जाए? इसमें किसका खोट है, कहां कमी है? रिश्ते की ताकत क्यों अभी तक उन रेशों में नहीं है? मेहता ने 2 in 1 का कैसेट बदल दिया। चिक्की पहले तो तालियां बजा बजा कर झूमती रही, फिर कुछ ऐसे अंदाज में खाना परोसने बैठी जैसे चाह रही हो कि वह उसे खाना परोसता हुआ देखे। उस घड़ी ऐसे अपने को परोसने वाली चिक्की पर उसे बेतरह गुस्सा आया। पहले जान तो लेना चाहिए कि कौन कहां खड़ा है, किसकी कौन सी धुरी है। जहां बिंधे होने के कारण ही परिधि पर इतनी मुक्ति है। अगर कोई अकेला जैसा दिखता है तो उसका यह मतलब तो नहीं कि वह है। यूं तो जन्मतः हर कोई अकेला है, अंततः भी। इसीलिए तो 2 की जगह 4 पैरों की यात्रा इतनी अमूल्य। खरखरी जिंदगी के बीच यही 2 सुंदर शब्द, आशा, विश्वास। ये 2 शब्द उसके मन में एकाएक झुनझुने की तरह बजने लगे। चिक्की द्वारा फैलाए दस्तरखान के बावजूद भीतर एक तेज धुकधुकी। उसने देखा चिक्की पूड़ियों के ढेर के नीचे से नरम नरम पूड़ियां चुन चुनकर उसकी थाली में रख रही है। यह सरासर बेईमानी है, सौतेला व्यवहार, गुप्ता ने उज्र किया। चिक्की लजा गई। चिक्की के लजा जाने को उसने ढका। शी इज स्पेशली ट्रीटिंग मी फॉर माई बर्थडे। चिक्की ने इस बचाव का खूब फायदा उठाया और चहकने लगी। मेहता के चेहरे पर एक तलखी सी खिंचाई। वह खींच गया। लगा बिना किसी रस्सी के दूसरों के आवेग से बंधा इधर उधर घिसट रहा है,
जबकि वह चाहता है अकेले होना, पूरी सांस लेना, इस एक अलग से खड़खड़ाते दिन को अपनी अंदरूनी लय में समेट सकना। अभी तक तो वह समझ ही नहीं पाया कि इतना चहकने महकने को आखिर है क्या। उपस्थितियों की इस भीड़ ने उल्टे दबे हुए दर्द को चटका दिया है। वह अनुपस्थित के साथ घिसट रहा है, पर नैना से कहने बैठा तो जन्मदिन के इस जमघट में उसका निरानंद बने होना क्या वह मान लेगी? अपनी मंशा की पारदर्शिता वह नैना के अंतस तक कैसे ले जा पाएगा? भीतर कहीं दुख गया, एकांत की भूख अब और भी उग्र। चलो चलते हैं फिर। जब तक यह वाक्य उन तीनों की ओर से आता वह थक चुका था। अकारण का थकना, ऊपर से चिक्की की चिंता। 11 बजने को हैं, पर वह बेखबर है। उसके माता पिता एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे कमरे में चहलकदमी कर रहे होंगे। बुढ़ापे में ऐसी दारुणता पैदा करती है नालायक लड़की। दफ्तर आया तो चिक्की कुछ इस तरह से कमरे में मौजूद थी जैसे 2 बार घर आ जाने से कोई विशेषाधिकार पा गई हो। चंचल, अस्थिर। अब जल्दी ही उसे सब कुछ बता देना होगा। यह भी कि वह खुद कुछ निलंबित सा है स्थितियों के शिकंजे में। स्थितियां ऐसी जिनमें उसके अपने कुछ करने धरने को नहीं है। नैना से निवृत्त होने की प्रतीक्षा है। कैसे निवृत्त होगी नैना? ऐसे में स्त्रियों की पुरुष से क्या कोई बड़ी जैसी मांग होती है? कोई बड़ा समाधान जैसे पृथ्वीराज संयोगिता? वैसा बल क्या उसे अपने भीतर महसूस होता है? उसने अपने को टटोलने की कोशिश की, पर अपने को खखोल ले ऐसा धीरज महसूस नहीं हुआ। सामने रखा कोई 2 टूक उत्तर भी हाथ नहीं लगा। शायद समय बदल गया है। चीजों के खोने का दर्द अब वैसा नहीं होता किसी को। चिक्की मुंह उठाए सतत उसका चेहरा बींध रही थी। ऐसे पकड़े जाने पर वह क्रोधित हुआ। अभी कोई काम नहीं है। उसने बिना सोचे अपना क्रोध चिक्की पर फेंक दिया। चिक्की ऐसे हिली जैसे हवा में लता थरथराती है। 2 क्षण गुम रही, फिर बोली, पर किसी और को काम हो सकता है आपसे। थोड़ा संभला वह। बताओ। स्वर में वही ऊपरीपन जिसे दूसरा तैयार न हो तो नहीं स्वीकारता। ऐसे बता पाता होगा कोई पंजों पर खड़े खड़े? कहने और सुनने वाले के बीच कम से कम हमदर्दी का कोई जज्बा तो हो। वह कुर्सी पर तनकर बैठ गया। हाँ हाँ कहो ना। ओढ़ी हुई नरमाई, भीतर के तंतु उतने ही तने हुए। मन में यह अचंभा कि यह फुदकती हुई लड़की क्या इतना महीन देख सकती है। यह तो है नहीं कि आप समझते नहीं। शब्द चिक्की से शायद नहीं बन पड़े। नहीं समझता। यह सरासर झूठ है। वह भीतर से उत्तेजित हो गई। क्या जरूरी है दूसरे को जलालत की इस हद तक खींचा जाए? क्या ढूंढ रही हो? शादी या प्यार? वह तप गई। इस तेवर में तो कुछ भी नहीं। बहरहाल पूछना जरूर चाहती हूं कि यह दोनों क्या अलग अलग चीजें हैं? हाँ हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हैं। इतने दिनों से दफ्तरों में काम कर रही हो, क्या इतना भी नहीं जानती होगी? मैं अपनी तरह चलती हूं। चिक्की को शायद बुरा लगा। सब अपनी तरह चलते हैं। संवाद की एक सीमा आ गई अपने आप, दोनों के अनचाहे। बीच में सब कुछ उतना ही बंद, अव्यक्त। शायद इसीलिए उठने का उपक्रम नहीं हो पाया। शायद इसीलिए घंटी बजाई गई, चाय मंगवाई गई। अब बैठे रहने का कम से कम कोई तर्क तो था। चाय। मैं तो पहले ही कहना चाहता था तुमसे कि हल्की फुल्की दोस्ती के लिए मेरा दिमाग खाली नहीं है और शादी के लिए मैं वचनबद्ध हूं। बिलबिलाई चिक्की। यह हल्की फुल्की से आपका क्या मतलब है? मतलब तो साफ है। आप एकदम गलत सोच रहे हैं। ऐसा ही सोचा जाता रहा है सदा। आत्मनिष्ठ को चापलूस से जोड़ लेना। ऐसी कोई गिरी पड़ी वस्तु नहीं हूं मैं।
माता पिता हैं, घर बार हैं, आपस में आदर प्यार है। दूसरों की गाली क्या इसलिए सुन लूं कि मैं अपनी जिम्मेवारी खुद उठाती हूं या कि अपना रास्ता खुद तलाश करना चाहती हूं? पिता कुछ नहीं कहते, वह कहीं और टहल गया। एक अनदेखा आतंक पिता की छवि से हमेशा टकरा जाता है उसके मन में, शायद नैना के कारण। पिता क्यों कुछ कहेंगे? उन्होंने क्या कम किया कि पढ़ा लिखा दिया? एक को नहीं, छह छह को। जब वह हम सब लोगों के लिए खट रहे थे तब तो किसी ने नहीं देखा। उनकी लचकती ताकत पर अब कितना बोझ डाला जा सकता है। बालिका वधू बने रहने का नाटक है तो बढ़िया, पर खूब चतुराई से भरा। कौन जाने हम खुद ही उन पर्दों को फाड़ना ना चाहते हों। आत्मनिर्भर होने में मेहनत जो पड़ती है, लालच कम करना पड़ता है, प्राप्तियां भी घट जाती हैं, संरक्षण भी। वह चौंका। यूं देखा जाए तो शादी में ऐसा अनोखा क्या है कि इस कदर तूल दी जाए? सब कहेंगे माता पिता भार मुक्त होना चाहते हैं। चलो यही सही, पर माता पिता के ढेरों काम हम करते हैं या नहीं, यह भी क्यों नहीं? अब वह हंसी। सामने से देखते उसे लगा यह हंसी अलग है, अब तक की सारी चपल चंचल परचत्तियों से भिन्न। ऐसी अंदरूनी उठान के सामने उसे चिक्की का यह दफ्तरी पद महत्वहीन लगा। अभी तो काम करोगी ना इसी ऑफिस में? वह एकदम हतप्रभ हो गई, बात के उद्गम को नहीं देख पाई। जैसा समझ में आया वह क्षुब्ध करने वाला लगा। चटाक से बोली, आपको लगा कैसे कि मैं यहां रहते आपको फुसलाने में पड़ी रहूंगी? क्या बच्चे हैं आप? उस पर घड़ों पानी पड़ गया। संकुचित हुआ पर बिलबिलाया नहीं। मन में एक खिड़की खुल चुकी थी। आहिस्ता से बोला, नहीं, इस गरज से नहीं पूछा था। तो फिर? जाने दो। अच्छा यह बताओ, तुम अपने को चिक्की क्यों कहने देती हो? चंद्रा क्यों नहीं कहलाती? वह चिढ़ी। उसका अप्रसन्न होता चेहरा उसे सामने दिखा। यह गुप्ता की शरारत है, वह मेरा पड़ोसी है। चंद्रा को ठेलकर घर से चिक्की को उठा लाया, अपनी निकटता जताने के लिए। पर अच्छा चलती हूं। वह खटाक से उठी और चल दी, कहने सुनने का मौका दिए बिना। चिक्की चली गई। उसे कहाँ छोड़ गई वह खुद नहीं जानता। कितनी ही देर वह कुर्सी पर निश्चल बैठा रहा, पर ऑफिस में निश्चलता। शाम तक फाइलों से उलझता रहा और निवृत्त होने का इंतजार करता रहा। निवृत्त होते ही वह नैना को पत्र लिख रहा था। तुम्हारी शुभकामनाएं नहीं आई, फिर भी मैं तो जन्मा ही। इस बात पर हंसना नहीं। यहां दोस्तों ने खूब हंगामा किया, देर रात तक जमे रहे। केवल मैं ही खाली डिब्बे सा खड़खड़ाता रहा। तुम्हें खूब खूब मिस किया। तुम्हें क्या मालूम यहां कितनी उत्तेजक आमंत्रण स्थितियां हैं, पर मैं हूं कि तुम्ही में बिंधा बैठा हूं। सतत सोच रहा हूं, तुम भी सोचना कि प्रतिकूलता से निपटने का क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है। यह ठीक है कि घर छत और संरक्षण देता है, पर क्या जरूरी है कि संरक्षण मिलता ही रहे? तुम्हारी स्थितियों में तो संरक्षण तुम दे रही हो। कंधा खींच कर तो देखो, कौन जाने ये अपने पैरों पर खड़े होना सीख जाएं। दुनिया में एक से एक अवश प्राणी हैं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।